वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबके ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम लोग का आज टॉपिक नंबर 4 होगा, जो होगा जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ये लेटेस्ट का टॉपिक है, तो इसे कवर करना हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस टाइप का टॉपिक पूछ जाता है तो बहुत सारे बच्चों के पास आइडियाज़ नहीं होते बोलने के लिए। इसलिए मेरा मेन मकसद है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो न्यू टॉपिक है, जो हार्ड टाइप का टॉपिक है, उसे मैं कवर कर दूँ। ठीक है, तो ये जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग देखने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में मैं जो आपको ई बुक प्रोवाइड करूँगा, ई बुक में भी आपको इसका पीडीएफ, ई बुक में आपको 100 टॉपिक मिलेगा। 100 टॉपिक का पीडीएफ आपको एक साथ में मिल जाएगा, तो आप ई बुक से भी इसे देख सकते हैं। तो जीएसटी है काफ़ी मतलब कि ये प्रचलन में है, काफ़ी इस पर डीप हम लोग एनालिसिस करेंगे जीएसटी के बारे में। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग 100+ टॉपिक को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको सिर्फ वही बच्चे देखते हैं जिनका फेज़ 2 में, एयरफोर्स के फेज़ 2 में अपेयरिंग होते हैं, तो उन तक कम से कम ये चीज़ पहुँचना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले थीम्स क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये देख लेते हैं। तो 1 जुलाई इज जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स डे। जो 1 जुलाई है वो क्या है, जीएसटी डे है, यानी कि इसी दिन जीएसटी जो आप लोग का है, जो जीएसटी बिल था वो पास हुआ था। इट इज इट हैज बीन एग्जैक्टली अ ईयर सिंस जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017। यही आज के ही दिन, ये 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, मतलब कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, तो अब तो इसका कितना साल हो गया, 2017 में लागू, यानी अब 4 साल जीएसटी का हो गया। नेक्स्ट है एम्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का एम क्या था? टू सिंप्लीफाई टैक्सेशन प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग मेनी टैक्स सच एज सर्विस, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, ईटीसी विद जीएसटी। देखिए, जीएसटी का मेन मकसद था कि जो टैक्स सिस्टम है, जो भारत में टैक्स सिस्टम है, अलग अलग टैक्स सिस्टम, अलग अलग चीज़ में अलग अलग टैक्स देना पड़ता है, तो उसे सिंप्लीफाई करना, उसे सरल करना, उसे आसान करना। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारा टेस्ट होता है, सर्विस टैक्स होता है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स होता है, बहुत सारा, तब उसकी जगह एक ही टैक्स है जिसे हम लोग कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। नेक्स्ट है हम लोगों का, टू इम्प्लीमेंट टैक्स evasions as GST makes the tax system transparent, tax evasions will be eliminated। जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा कि जो टैक्स सिस्टम होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा बाहर का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रहा है, तो उसे प्लीज़ मैनेज कीजिएगा आप लोग। To increase the number of taxpayers, this will have a positive impact on our economy and will reduce the burden of taxes at the individual levels। जब हमारे देश में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ टैक्सपेयर इंक्रीज होंगे, तो हमारी ये इकोनॉमी पे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होगी। और साथ में जो पर्सन टू पर्सन जो बर्डन है टैक्स का, वो भी कम होगा। यानी कि जो अभी मान लीजिए 1% जो टैक्स देता है, उसे मान लीजिए 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 लोग टैक्स देंगे तो ये बर्डन जो है उस आदमी पे 100 से कम होकर मान लीजिए 80 हो जाएगा, तो उसका बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, उसका बोझ जो है वो कम हो जाएगा। हाउ फार जीएसटी सक्सेसफुल, जीएसटी कितना सक्सेसफुल हुआ इसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1 ईयर यहाँ पे है, तो इसे 1 ईयर को मैं आपको चेंज कर दूंगा, ये 4 ईयर हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। दिस 4 ईयर गवर्नमेंट रिवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस इज इंक्रीज। इस 4 साल में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है जीएसटी से, वो इंक्रीज हुआ। व्हेन compared to before GST era, now more people are paying taxes and filing returns due to the simplified टैक्सेशन प्रोसेस। जीएसटी एरा मतलब जीएसटी के आने से पहले जितने लोग टैक्स देते थे, अब जीएसटी आने के बाद उससे ज़्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी कि टैक्स पेयर इंक्रीज हुए हैं। और इससे क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगा और सिंपल टैक्स जो प्रोसेस हो गया उसके कारण बहुत सारे लोग टैक्स भी दे रहे हैं, जो भारत के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ एवरी वन कैन पे टैक्सेस ऑनलाइन एंड कैन फाइल रिटर्न थ्रू ऑनलाइन एज वेल। अब क्या है कि जितने लोग हैं सभी लोग क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन टैक्स को पे कर सकते हैं और जो भी उनका रिटर्न है वो ऑनलाइन है दे सकते हैं। ठीक है, दिस eliminated the process of going to tax offices and help in improving ease of doing business in India। तो इससे क्या होगा कि जो भी टैक्स पेयर है उन्हें अब ऑफिस जाने से वो बच जाएंगे, और जो भी बिजनेसमैन है वो भी उनको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और उनको बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, और इससे भारत में बिजनेस का भी जो आगे है वो इंक्रीज होगा। प्राइस ऑफ
lot production dropped as a result of transferring GST benefit to customer। जो प्राइस वो है बहुत सारी चीज़ों का वो कम होगा, जिससे जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एज इट इज a result now compulsory to issue receipts from purchase worth more than 200, transparency is increased। अब क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप कोई भी चीज़ 200 से ज़्यादा का चीज़ खरीदते हैं तो आपको उसके लिए क्या होगा कि आपको ये रिसिप्ट लेना ज़रूरी है, रिसिप्ट आपको देना होगा जो भी दुकान से लेंगे। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होने से क्या होगा कि आपका जो भी कस्टमर्स है, आई मीन जो भी सरकार है, उन्हें टैक्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंस GST इज इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस इज bit less than 1 lakh crore rupees every month. In April 2018 it is more than 1 lakh crore। देखिए जो GST से पहले क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू था वो 1 लाख करोड़ से नीचे आ रहा था एवरी मंथ, लेकिन अप्रैल 2018 में इनका जो रेवेन्यू है मोर देन 1 लाख करोड़ हुआ। इससे ये शो करता है कि जो GST इंक्रीज होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद GST जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है, मेनी इकोनॉमिस्ट expected that GST will cause inflation in the first year but it did not happen। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, वो ऐसा मान के चले थे कि जो GST इम्प्लीमेंट होने के फर्स्ट साल में जो भी मतलब इकोनॉमी पे है एक थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका कुछ फेलियर भी है, उस फेलियर को भी हम लोग देखेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ there is lot of criticism on not including petroleum product in GST even in the situation of high international crude oil price। Not just petrol product but electricity and stamp duty are also not brought under GST। देखिए, इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो पेट्रोल के प्रोडक्ट है उसे शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण क्या होता है कि किसी स्टेट में देखिए पेट्रोल आपको अगर 90 का मिलेगा तो किसी में 100 का मिलेगा, यहाँ तक कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट का भी अंतर मिल जाता है। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी पेट्रोल आपको 92 93 की मिलेगा, और वहीं पर अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चल जाएगा यहाँ का तो वहाँ पे आपको 96 97 के हिसाब से मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत हुआ, और साथ में स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी के भी आइटम्स को GST से दूर रखा गया, तो इससे भी सरकार के इरादे पे सवाल उठता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉलिंग GST एज वन नेशन वन टैक्स मे नॉट बी राइट एट बिकॉज देयर आर मल्टीपल टैक्स रेट्स। अभी जो GST को क्या बोला जाता है, वन नेशन वन टैक्स, बट ये कहना अभी सही नहीं है क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे मल्टीपल टैक्स का रेट है। ठीक है, GST is not simple process as it was intended to। World Bank said that India's GST is among the most complex GST in the world। जो GST है वो सबसे सिंपल प्रोसेस नहीं है जैसा हम लोग मान के जैसा सरकार इसे दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद कह चुका है कि जो इंडिया का जो GST प्रोसेस है वो वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स GST का प्रोसेस है, यानी कि ये भी एक सिंपल टैक्स को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैनी फेस टेक्निकल इशू वाइल गोइंग थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ GST वाज नॉट इक्विप्ड वेल स्पेशली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फिलिंग रिटर्न्स। मैनी पीपल फेस सर्वर इशू। जैसे बहुत सारे लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम होता है जब वो GST को ऑनलाइन प्रोसेस में फिल करने जाते हैं, और जो GST के जो सरकारी विभाग के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी वेल इक्विप्ड नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है कि कैसे इसे मैनेज करना है। इसी के कारण जब GST इम्प्लीमेंट हुआ उसके फर्स्ट दिन ही सर्वर प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इसका बैड पॉइंट है, इसका फेलियर है। नेक्स्ट है, मेनी पीपल वर कन्फ्यूज्ड इन द इनिशियल डे ऑफ GST बिकॉज टैक्स स्लैब्स एंड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन टैक्स स्लैब्स चेंजेज मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारे लोग क्या है कि स्टार्टिंग के दिनों में से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए क्योंकि जो टैक्स को रिटर्न करना, टैक्स को फाइल करना, ये सब जो प्रोसेस था वो बहुत बार चेंज हुआ। इसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये भी इसका एक फेलियर है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट डिड नॉट पुट इनफ एफर्ट ऑन एडप्टिंग पीपल ऑन GST। स्टिल मैनी पीपल डू नॉट हैव इनफ नॉलेज ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
गवर्नमेंट जो है इसमें क्या हुआ कि अपना इनफ एफर्ट नहीं पुट कर पाए, इसी कारण अभी तक बहुत सारे लोग को जो जीएसटी या गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। देयर इज नो ट्रिब्यूनल टू एड्रेस ग्रेवियंस, एज अ रिजल्ट पीपल आर फोर्स टू अप्रोच हाई कोर्ट इन केस ऑफ इशू। देखिए जीएसटी का जो भी मैटर है उसे सॉल्व करने के लिए कोई भी ग्रेवियंस नहीं बनाया गया, इसी के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे पीपल को जो भी इशू प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसी कारण वो हाई कोर्ट में चले गए। ये भी इसका एक फेलियर है, क्योंकि जीएसटी को एड्रेस करने के लिए एक अलग बॉडी बनाना चाहिए था, ताकि कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो, लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, तो वो उस पीपल उस जो कमेटी है उससे वो शिकायत कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इन द इनिशियल डे in the initial day, refund were not issued in time to exporters. RBI reports revealed that export decreased in that particular time due to this issue. देखिए जो इनिशियल जो डे था उसमें रिफ़ंड जो था वो टाइम पे इशू नहीं किया गया, एक्सपोर्ट्स का जो भी रिफंड्स था, इसी कारण जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा। ये आरबीआई का जो रिपोर्ट है उसमें रिवील किया गया, तो इससे भी एक प्रॉब्लम हुआ, ये भी इसका एक फेलियर था। नेक्स्ट है देयर इज अ क्रिटिसिज्म इन assigning product to tax slab. For example, luxury items gold is under 5% tax slab. There are 4 tax slabs in GST: 5%, 12%, 18% and 28%. देखिए जो इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए किया गया क्योंकि जीएसटी को अलग अलग परसेंट में बांटा गया, जैसे लग्जरी आइटम्स को 5% स्लैब में रखा गया, गोल्ड ये सबको, कुछ को 12% रखा गया, कुछ को 18%, कुछ को 28%। ऐसा समझिए कि किसी प्रोडक्ट पे आपको 5% जीएसटी देना होगा, किसी प्रोडक्ट पे 12%, किसी प्रोडक्ट पे 18%, किसी प्रोडक्ट पे 28%, और ये आपका अलग अलग इस टाइप का जो प्रोसेस बनाया गया। इसके कारण भी लोग इसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना की कि अगर आप गुड और मतलब आप एक टैक्स रख रहे हैं तो इसके लिए सभी का रेट भी एक ही रखिए, अलग अलग चीज़ का अलग अलग आप रेट क्यों रख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन देखिए, ये आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा, ई बुक मिलेगा, तो उसमें कंक्लूजन आपको मिलेगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क कर दे रहा हूँ कि आपको कंक्लूजन खुद से बनाना है कि जीएसटी का कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक हिंदी में बता दे रहा हूँ, आप उसे कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में आप ट्राई करके लिख सकें। ठीक है, देखिए तो हर एक जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ों का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से जीएसटी का भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट था। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि ये बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म कर भारत में सिर्फ एक टैक्स को जन्म दिया, और इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट ये था कि इसका स्टार्टिंग में मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ। अगर जीएसटी को मैनेजमेंट अगर अच्छे से किया जाए तो जीएसटी भारत का सबसे अच्छा टैक्स सिस्टम बन सकता है। और जीएसटी का जो टैक्स सिस्टम है उसे अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स न करके और इजी कर दें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स जो पे कर पाएंगे, और इससे हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस टाइप से आप इसे आप इंग्लिश में, मैं आइडिया आपको दे दिया, आप इसे इंग्लिश में कोशिश कीजिएगा कन्वर्ट करके लिखें। और बाकी आपको ई बुक में इसका कंक्लूजन भी मिल जाएगा, जो मैं भी बताया उसका कंक्लूजन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है एयरफोर्स सिंह के नाम से। एयरफोर्स सिंह से अगर आप सर्च कीजिएगा एयरफोर्स सिंह से, तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, और आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। इंक्वायरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट होगा तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इसी टाइप का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।